क्या हो जब रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार खून की होली में तब्दील हो जाए। ऐसी खौफनाक घटना देखने को मिल जाए जिसे देख करके आपकी रूह कांप उठे। इतना भयानक मंजर इस बार आपको देखने को मिलेगा। ये कहानी है पुणे से ले जाते हुए एक रोड की। जो पुणे की तरफ जा रही थी जो रोड, उस रोड के बीचों बीच एक गांव पड़ता है। उस गांव की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं मिस्ट्री क्रोनोलॉजी। आज की कहानी है एक परिवार की जिसमें माँ बाप भाई बहन रहते हैं। भाई बहन का समय आता है कि उन्हें पुणे निकलना होता है अपने घर घर से। 300 किलोमीटर का रास्ता रहता है। तो इन्होंने डिसाइड करते हैं कि चलो अब निकलते हैं पुणे के लिए। और ये लोग कार में बैठते हैं। हर जो माता पिता जी हैं वो पुणे में ही हैं और ये जो भाई बहन हैं ये अपने घर से निकल रहे हैं। रोड आती है, चलते हैं रोड पे, ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, आराम से चलते हैं मजे से। चांस की बात देखिए, अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार रहता है और चलते चलते इनको रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तो इनकी माँ का फोन आता है, बेटा आज का जो त्योहार है ये रात के 12 बजे से शुरू हो जाएगा। तो मुहूर्त जो है वो रात के 12 से सुबह के 4 बजे तक का ही है। तो कोशिश ये करो तुम लोग कि रात में ही अगर कार में या कहीं कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं रुक जाओ तो वहीं पे तुम लोग ये त्योहार मना लो, क्योंकि मुहूर्त वही है। तो ये लोग निकलते हैं। अब रात का 12 और बजता है, 12 साढ़े 12 बज जाता है। निकलता है, निकलते 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 देखते हैं दूर एक गांव रहता है। गांव पे जश्न हो रहा होता है, क्योंकि भाई फेस्टिवल है तो हर जगह ही उसकी तैयारी सेलिब्रेशन चलते रहते हैं। तो जब ये लोग गांव में जाते हैं तो देखते क्या है कि हर तरफ खुशी का माहौल है, रक्षाबंधन त्योहार मनाया जा रहा है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कहते हैं चलो भाई इस बीच हम लोग भी त्योहार मनाते हैं। तो वो लोग देखते हैं दूर एक जगह खाली जगह रहती है, क्योंकि वैसे बहुत भीड़, बहुत क्राउड बहुत ज्यादा रहता है गाँव में। तो वो लोग किनारे जाते हैं, जो भाई बहन है किनारे जाते हैं और किनारे जाकर के एक पेड़ के नीचे ये लोग खड़े होकर के एक बहन जो है भाई को राखी बांधती है। जब राखी बांधती है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब एक बड़ा अच्छा हैप्पीनेस का मोमेंट वहां पे चलता है। कुछ ही देर बाद लड़के को चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे गिर जाता है तो उठ ही नहीं पाता है। उसकी बहन उसको उठाने की कोशिश करती, भैया उठो उठो, उसके हाथ में राखी बंधी हुई है और वो जमीन पे गिरा हुआ है। वो उठ ही नहीं पा रहा होता है। अब भी बहन परेशान कि भाई क्या बात है, ये उठ क्यों नहीं रहा है। से जब बहन उससे पूछती है कि भाई तुम उठ क्यों नहीं पा रहे हो, तो भाई कहता है पता नहीं क्यों मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। तो बहन भागते हुए गांव के अंदर जाती है, आके बाबा लोगों को, गांव वालों को बुलाती है, बोलती बाबा क्या है ये, देखिए उठ नहीं पा रहा है मेरा भाई, लेट गिर गया है नीचे, उठ नहीं पा रहा है। तो सारे बाबा आते हैं। वहां पर एक आईना रखा होता है। बाबा जी आईने को उठाते हैं और उस पर देखते हैं। देखते क्या है, उसके भाई के ऊपर एक चुड़ैल बैठी रहती है। वो चुड़ैल उसके ऊपर बैठी रहती है, उसे उठने नहीं देती। और बहुत इतनी भयानक चुड़ैल कि उसे देख करके बाबा जी के भी होश उड़ गए। फिर उसके बाद कुछ तंत्र मंत्र वो करते हैं तो वो चुड़ैल कुछ समय के लिए चली जाती है। अब उसकी बहन खंगालना शुरू करती है कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हुआ। तो गांव के लोग बताते हैं कि कई साल पहले इस गांव में एक रजवाड़ा परिवार हुआ करता था। वो परिवार में एक भाई और बहन थे। जब उन भाई बहन के माता पिता की मृत्यु हुई तो वसीयत में उन्होंने जायदाद को आधे आधे हिस्सों में बांटा था। 50% बेटी के नाम, 50% बेटे के नाम। और ये वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद सारी संपत्ति का बंटवारा आधा आधा हो जाएगा। लेकिन उसी रात जो भाई रहता है, रक्षाबंधन के दिन ही अपनी बहन का सर काट देता है। निर्ममता से, बर्बरता से उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद से वो आत्मा आज तक भटकती है और इस त्योहार से वो नफरत करती है। आज भी उस गांव में रक्षाबंधन बहुत ही सोच समझ के मनाया जाता है, या तो नहीं मनाया जाता है, या तो जो मनाने वाले लोग हैं
वो दूर कहीं जाकर के इस त्योहार को मनाते हैं, पर उस गांव में नहीं मनाते। जब उन दोनों को ये बात मालूम पड़ी तो माफी मांग करके, क्योंकि भाई देखिए आत्मा का इलाज नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा आप माफी मांग सकते हैं उससे। माफी मांगी, गाड़ी में बैठे और निकल गए। आखिरकार उस आत्मा ने इन्हें छोड़ दिया। तो ये थी रक्षाबंधन की कहानी। अगली और वीडियोस के लिए आप मिस्ट्री क्रोनोलॉजी को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।